मोदी 2.0 कैबिनेट में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ कल और बहुत सारे नए मंत्रियों की एंट्री हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय भट्ट हैं, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल से सांसद रहे। अब केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में इन्हें दो बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो जिसे कहते हैं, डिफेंस और टूरिज्म भी मिला है। सर, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देंगे और पहला सवाल ऐसे यही होगा कि बड़ी चुनौती मानते हैं आप, पहली बार मंत्रालय में एंट्री हुई और दो महत्वपूर्ण विभाग आपको मिल गए। नहीं, चुनौती तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता के बाद जनप्रतिनिधि बनते हैं। आज आप सरकार में आ गए, तो जो मूल स्वभाव है काम करने का, वो स्वभाव भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता में होता है, चाहे वो कार्यकर्ता संगठन में रहे, चाहे वो कार्यकर्ता सरकार में रहे। इसलिए जो काम दिया जाएगा उसको अच्छा करने की हम हमेशा कोशिश करते हैं। तो इसलिए कहीं पर भी कोई चुनौती नहीं है। बाकी देश की तो सारी चुनौतियां तो मोदी जी ने स्वीकार की हैं और आज बेहतर देश को खड़ा कर दिया है। विश्व में आज हमारी साख बन गई है। जो पहले से हमको हेय दृष्टि से देखते थे, वो देश आज हमसे दोस्ती करने लगे हैं। हमारे नेता इस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी ग्लोबल लीडर हो चुके हैं, आपको सबको पता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि मंत्रालय मिलने पर कोई चुनौती नहीं है। हाँ, ये है कि प्रभु से एक ही प्रार्थना है कि 24 घंटे में से 20 और 18 घंटे, 18 से 20 घंटे तक मोदी जी काम करते हैं, आप सब जानते हैं। अपने लिए नहीं, जाति बिरादरी के लिए नहीं, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं, जाति धर्म क्षेत्र इसकी दीवारों को तोड़कर पूरे देश के लिए काम करते हैं। तो यही शक्ति प्रभु हमको भी दे और उनका हम अनुकरण कर सकें, ये प्रार्थना है। यही एक चुनौती है, जिस दर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इतना समय तक काम, जितना उनमें स्टेमिना है प्रभु ने दिया है, तो वो स्टेमिना हमको भी प्रभु दे ताकि हम उनके पग चिन्हों पर चल सकें। जिस धरती से आप आते हैं वह सेना में भी काफ़ी संख्या में भर्तियों के लिए जाने जाते हैं और पर्यटन के लिए भी जाने जाते हैं, और उन्हीं का प्रभार आपको मिला है। किस तरह से इसको देखते हैं आप, वहाँ का अनुभव काम आएगा? बिल्कुल, हर घर में एक सैनिक है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के लोगों का बहुत सम्मान मोदी जी की तरफ से हुआ है और आज वहाँ के घर घर में खुशियों की लहर है कि जो राज्य मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री के तौर पर वहाँ के एक कार्यकर्ता को बनाया है। लोग खुश हैं। हमारा एक्स जो आर्मी के लोग हैं काफ़ी संख्या में हैं, जो वर्तमान में काम में है काफ़ी संख्या में है, ऑफिसर्स हैं। आप देख ही रहे हैं कितने बड़े बड़े ऑफिसर्स वहाँ पर हैं। आपको पता ही है, थल सेनाध्यक्ष पहले वहाँ से रहे, फिर जो दूसरे थल सेनाध्यक्ष थे वो आज सीडीएस बन गए हैं। तो एक मेजर जनरल, ये सब काफ़ी लोग हैं वहाँ पर, लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर्स, कैप्टन, सूबेदार मेजर्स, सोल्जर्स। तो एक बहुत बड़ी फौज हमारी आज वहाँ पर सेवानिवृत्त आर्मी के अधिकारियों से लेकर सिपाही गण तक की है। तो इसलिए खुशी की लहर तो है ही वहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा लगा है। और दूसरा, पर्यटन प्रदेश है, तो एक आशा तो जगती है कि पर्यटन का कार्य भी हमको दिया है। तो कोशिश यही होगी कि वहाँ के अनुरूप भी, देश के अनुरूप तो जो पैरामीटर से पहले बने हुए हैं उस पर काम हो रहा है और उसी को आगे बढ़ाना है। वहाँ पर और क्या हो सकता है, और जो पर्यटन स्थान है उसके लिए और हम बेहतर क्या इंतजामात कर सकते हैं, उस पर भी विचार करने के लिए एक अवसर दिया है। भरपूर शक्ति से हम सब मिलजुल के मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। जो उनकी मंशा है उस मंशा पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। खुशी की लहर है, लेकिन निर्देश भी इस तरह के आए हैं, खबर आ रही है कि सभी जो नवनियुक्त मंत्री हैं उन्हें 15 अगस्त तक दिल्ली में ही रहना है। पार्लियामेंट का आगामी सेशन है और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हैं। तो ब्रीफिंग इस तरह की कुछ हुई है? वो ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है भाई। एक किस्म से हम प्रोबेशन पीरियड में हैं। काम सीखना है, जानकारी लेनी है, उसकी छोटी से छोटी चीज़ों को जानना है, जिसे कहते हैं माइक्रो प्लान बन गया है, जैसे बनाते हैं लोग। तो उसी तरह से हमको वो प्लानिंग करनी है कि कहीं पर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो पूछने का मौका है। फिर हमको हाउस में भी जाना है, तो उसमें क्या है, अगर नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, हमारे क्षेत्रों के लोग हैं, कोई बुरा थोड़ी मान रहे हैं।
हम काम सीख रहे हैं, नए सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे, नियम कानून पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से जैसे पर्यटन में कैसा है, धार्मिक पर्यटन कैसा है, अलग अलग तरीके से जो कुछ राज्यों में पर्यटन की ग्रिड बने हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, सर्किट कैसे हैं, सर्किट कैसे चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, कितने उसमें हमको सफलता मिल रही है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम और क्या कर सकते हैं, कौन से हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी तक हमारी नज़रों में नहीं आए हैं, तो वो सारी ढूंढने की बातें हैं। तो सेना में ही है, जैसे कितने विभाग हैं, डीआरडीओ क्या है, कैंटोनमेंट क्या है, और भी कई चीज़ें हैं, खरीद फरोख्त का डिपार्टमेंट क्या है, कैसा होता है, ये सारी चीज़ों को तो सीखना ही पड़ेगा, परफेक्ट होना पड़ता है आदमी को। तो 10-15 दिन में सभी लोग पूरे प्रोसेस को जान जाते हैं। इतने दिनों तक अगर नहीं भी जा पाए अपने क्षेत्र में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्षेत्र की जनता के लिए ही तो कर रहे हैं। एक चर्चा और सर इसमें करनी पड़ेगी कि उत्तराखंड में आने वाले समय में चुनाव भी आने वाले हैं। सभी तरह के समीकरण का इसलिए भी कहते हैं कि ख्याल रखा गया है मंत्रिमंडल में, और आप इसको किस तरह से देखते हैं? उत्तराखंड में अब जाएंगे तो और ज़्यादा प्रभाव रहेगा इसका। देखिए, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का बहुत प्रभाव है, उसको कोई नकार नहीं सकता है। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से, औरों को भी, सभी लोगों को, जनता को, कि 2022 के चुनाव में हम जितनी सीटें पिछले चुनाव में लाए थे, यानी कि इस समय जितनी हैं, उससे भी ज़्यादा सीटें जीत कर आने वाले हैं। और वहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि 2022 में पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी को देवभूमि की सेवा करने का अवसर देना चाहिए। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ अजय भट्ट थे, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए, किस तरह की इनकी तैयारी मंत्रालय को संभालने की है, और आने वाले समय में जो उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं उसमें भी इनको पूरा विश्वास है कि अब और ज़्यादा मतों से भाजपा वहाँ पर जीत के आएगी। ईटीवी भारत के लिए नई दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।